ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल्स है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग बिना सीखे ही मार्केट में एंट्री लेते हैं और अपने पैसे गंवा देते हैं। और आप इकलौते नहीं है, बल्कि आपकी जगह पे मैं भी एक दिन था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अपने 3 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एक कंप्लीट फुल कोर्स के रूप में इस चैनल पे शेयर करूं। ये कोई शॉर्टकट टिप्स वाली वीडियो कोर्स नहीं है जिसे आप अभी देखिए और कल से आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। ये कोर्स देखने के बाद आप मार्केट के सोच को समझते हो कि मार्केट क्या करना चाहते हैं और आप खुद से ट्रेड करते हो, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहते हो कि भैया वो आपको बताएगा तब आप ट्रेड पंच करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कोई भी व्यक्ति देख सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर 10 साल का बच्चा भी इस कोर्स को देखता है तो उसको जो कंसेप्ट हो वो काफी क्लियर हो। इस कोर्स को बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल तक ले जाने के लिए मैंने एक फुल रोड मैप तैयार किया है, जहां पे मैं सबसे पहले तो ये बात करूंगा कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, कि स्टॉक मार्केट का बेसिक्स क्या है, ये जो कि हम समझेंगे। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी, आईसीटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजी एंड मोर। बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और इस कोर्स को आपको एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना है बिना स्किप करके, जिससे कि आपको बेटर समझ में आए। और हाँ, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करना ताकि मैं और बेटर कोर्स बना पाऊँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में। ओके, तो अगर आप एब्सोल्युटली बिगिनर्स हो और आपको ट्रेडिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ भी पता नहीं है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग क्लियर करेंगे कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग के टाइप्स क्या है, जिससे कि एक बिगिनर्स हो जिसको कोई कुछ भी पता नहीं है, यानी जीरो नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में, उसको भी बेटर समझ में आए। और उसके बाद हम धीरे धीरे पॉइंट्स कवर करेंगे, जिससे कि आपका सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसके बाद मैं आगे आगे पॉइंट आपको बताऊंगा, तो जो कि आपको बेटर समझ में आएंगे और आप ट्रेडिंग के फील्ड में आगे अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या है और इसके टाइप्स क्या है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स या फिर इनकम जनरेट करना है ट्रेडिंग है, यानी सही समय पर खरीदे और सही समय पर बेच दिए और जो आपका प्रॉफिट हुआ वो ट्रेडिंग है। लेकिन मैं एक आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊँ तो एक सब्जी वाला है, सुबह सब्जी मंडी से सब्जी लाता है और शाम में वो सब्जी बेच देता है। तो सुबह सब्जी मंडी से जो वो होलसेल में सब्जी लाया था वो कहीं ना कहीं वो कम दाम में लाया होगा और शाम के वो मार्केट में सब्जी बेच रहा है तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा दाम पे बेच रहा है। तो मान लो कि वो 50 रुपये किलो बैंगन लाया था और शाम को वो 60 रुपये किलो बेच रहा है, तो 10 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको प्रॉफिट हो रहा है। वो भी क्या एक ट्रेडिंग है। कोई सुबह आलू खरीद के लाता है, शाम को आलू बेचता है और उस पर जो प्रॉफिट कमाता है वो भी क्या एक ट्रेडिंग है। यानी दुनिया का जो भी काम आप करते हो जिसमें आप किसी चीज़ को बेच करके उस पर प्रॉफिट जनरेट करते हो वो क्या है ट्रेडिंग है। उसी तरह स्टॉक मार्केट की दुनिया में हम किसी कंपनी के शेयर्स को कम दाम में खरीदते हैं और उसको ज़्यादा दाम में बेच देते हैं और उससे जो प्रॉफिट कमाते हैं वही हम ट्रेडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने टाटा कंपनी का 800 रुपये के हिसाब से 10 शेयर खरीदा सुबह में और शाम होते होते मैंने 820 रुपये के हिसाब से 10 शेयर बेच दिया, तो हमको वहाँ पे प्रॉफिट 20 रुपये एक शेयर पे इनकम हो रहा है, यानी 20 गुना 10 कहा जाए, यानी वहाँ पे हमको आराम से 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जब भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो और फिर उसको बेच करके उस पर आप प्रॉफिट कमाते हो, वो सभी क्या है ट्रेडिंग है। लेकिन ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही नहीं होता बल्कि लॉस भी होता है। मान लो कि मैंने टाटा का सुबह 800 रुपये के हिसाब से 10 शेयर खरीदा था, लेकिन वो शाम होते होते अगर वो 780 रुपये का शेयर हो गया तो फिर हमको 20 रुपये के हिसाब से पर शेयर पर लॉस भी हो रहा है, यानी 200 रुपये का शाम तक लॉस भी हो जाता है। तो जो कि इंटरनेट ट्रेडिंग टाइप होता है, मैं हर ट्रेडिंग टाइप के बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आपको अभी थोड़ा सा बेसिक्स उतना क्लियर नहीं होंगे, लेकिन जैसे मैं आगे स्टेप में जाऊंगा तो आपको ये सभी चीज़ें को और क्लियर समझ में आएंगे। इन्वेस्टिंग का भी आप नाम सुनते हो, जब भी आप ट्रेडिंग फील्ड में आओगे तो इन्वेस्टिंग टर्म आप जरूर सुने होंगे। तो ट्रेडिंग का उल्टा होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट करते हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 दिन, 1 मिनट, 10 मिनट, इस हिसाब से आप प्रॉफिट कमा सकते हो ट्रेडिंग। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो, यानी कितने मिनट में प्रॉफिट या फिर लॉस करना चाहते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में जब जाते हो तो आपका सफ़र जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, यानी पैसा लगा दो और उसको 5 साल 6 साल के लिए छोड़ दो और वो पैसा आपका ग्रोथ होते रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, अगर आपने रिलायंस का शेयर 2007 में 600 रुपये का था, तो वहाँ पे अगर आपने 10 शेयर 600 रुपये के हिसाब से खरीदा होता तो आज 2025 में लगभग 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है रिलायंस का शेयर। हालांकि अभी इस शेयर्स को स्प्लिट कर दिया गया, इसलिए इसका प्राइस आपको 1500 देखने को मिलेगा, लेकिन 2025 में इसका शेयर्स का प्राइस 3000 रुपये तक गया था। लेकिन 2007 में ये 600 रुपये का था, 2025 में लगभग 3000 तक इसका एक शेयर का प्राइस बढ़ गया था। तो मान लो वहाँ पे आप 600 रुपये के हिसाब से 10 शेयर खरीदे होते तो आज उसका प्राइस कितना बढ़ गया होता।
तो ये एक लंबा सफ़र होता है इन्वेस्टिंग में कि आप एक बार पैसा लगा देते हो, उसको ग्रो होने के लिए आप टाइम देते हो 5 साल 10 साल। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, एक सब्जी वाला है, सुबह सब्जी मंडी जाता है और सब्जी खरीदता है और वह शाम को मार्केट में सब्जी बेच करके प्रॉफिट कमा लेता है। लेकिन वही एक किसान है जो आम का पेड़ लगाता है और पेड़ लगाने के बाद उसमें खाद पानी सिंचाई करता है और भाई 4 से 5 साल तक, उसके बाद जाकर के आम का पेड़ क्या करता है, फल देता है। तो उसी तरह इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग आप एक बार करते हो और उसको लंबे समय तक छोड़ देते हो, जिससे कि वो धीरे धीरे ग्रो होता है। और ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग में पैसा है, लेकिन वही है कि इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन ट्रेडिंग आप 100 से 200 से 2000 से 1 लाख से 10 लाख से जितना आपके पास पैसा है उतना से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छा खासा शेयर खरीद करके उसको होल्ड करो लंबे समय तक, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में जो कन्फ्यूजन रहा होगा वो जो कि अब क्लियर हो गए होंगे। अब जानते हैं ट्रेडिंग के टाइप्स के बारे में कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में। तो आज डे 2 है, मैंने डे 1 के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया था, जहाँ पर ट्रेडिंग क्या है इसके बारे में मैंने बात किया, फिर इन्वेस्टिंग के बारे में बात किया और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो थे ट्रेडिंग रिलेटेड और जो बिगनर्स को चाहिए, जो जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको मैंने क्लियर किया था। आई होप कि आपको पिछले सेशंस अभी से जो पहले आपने देखा था वो काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंड हुआ होगा। बट अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स हैं। तो देखिए ट्रेडिंग के टाइप्स कोई 5 बना लेते, कोई 6 बना लेते, कोई 7 बना लेते, अपने हिसाब से वो बना लेते। लेकिन जो मेजर ट्रेडिंग के टाइप्स है ना, वो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 4 टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। कई लोग क्या करते हैं ना, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग को भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग 5 हो जाते हैं। बट जो मेजर ट्रेडिंग के टाइप्स है जो ट्रेडिंग में आएंगे वो है आपका 4 टाइप्स: इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और स्कैल्पिंग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप्स के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस टाइप्स का ट्रेडिंग है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को सेम डे बाई करते हो और सेम डे सेल कर देते हो। यानी सुबह आप किसी कंपनी के शेयर बाई किए, फॉर एग्जांपल आप रिलायंस कंपनी के शेयर्स बाई किए सुबह 650 रुपए के रेट से और शाम में उसका प्राइस हो गया 680 रुपये और आपने वहाँ पे बेच दिया, तो आपको वहाँ पे 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो कि होता है इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप। इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों हाई होता है, क्योंकि आपको सेम डे के अंदर में ही पूरा डिसीजन लेना है कि इस पोजीशन को रखना है या फिर नहीं रखना है। अगर वो लॉस होता है तो सेम डे के अंदर में ही लॉस हो जाएगा, अगर वो प्रॉफिट होता है तो सेम डे के अंदर में जितना मार्केट मोमेंटम करेगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग टाइप्स में रिस्क भी हाई होता है और रिवार्ड भी हाई होता है, यानी दोनों ही यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलेगा। तो यह ट्रेडिंग टाइप किन के लिए सुटेबल है? तो देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो फास्ट लर्न कर सके चीज़ों को, काफ़ी फास्ट चार्ट रीड कर सके, यानी जो फास्ट लर्नर हो ना, उनके लिए बेस्ट सूटेबल होंगे। तो वह स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट करें सीखना चीज़ों को, तो काफ़ी अंडरस्टैंड होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को स्लो सीखते हो तो फिर आप स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग ना सीख करके आप स्विंग ट्रेडिंग सीखो, क्योंकि वो जो कि होता है वो बिगिनर्स के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में क्या होता है ना कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को एक बार बाई कर लेते हो तो उसको आप कई दिनों तक, कई हफ्तों तक अपने पास रख सकते हो, जिससे कि वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी मीडियम होता है और रिवार्ड भी काफ़ी मीडियम होता है, जिससे कि वहाँ पे आपका लो रिस्क रहता है और इस कारण से वहाँ पे आपको चीज़ों को सीखने में भी काफ़ी आसानी होता है और चीज़ें भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन वही है कि आपको वहाँ पे रिवार्ड भी हाई नहीं मिलता है, मीडियम आपको रिवार्ड भी मिलेगा, मीडियम आपका लॉस भी होगा। तो अगर आप बिगनर हो तो स्विंग ट्रेडिंग से आप स्टार्ट करो, जिससे कि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। चार्ट कैसे काम करता है, कैंडलस्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, ये सभी चीज़ों को मैं आपको आगे बताऊँगा और ये सभी चीज़ें जब आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपको बेटर तरीके से देखने को मिलेगा। वहीं पोजिशनल ट्रेडिंग टाइप्स की बात करें तो देखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग टाइप्स ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी सेफ ट्रेडिंग टाइप्स है। इसमें क्या होता है ना कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को एक बार बाई कर लेते हो तो उसको आप अपने पास कई हफ्तों तक, कई महीनों तक अपने पास रखते हो, जिससे कि जो रिस्क होता है वो काफ़ी लो हो जाता है और रिवार्ड जो होता है वो लो नहीं होता, बल्कि वो गुड क्वालिटी का आपको मिल जाता है। और ये ट्रेडिंग टाइप्स उनके लिए सूटेबल है जो सेफ प्लेयर है, जो सेफ खेलना चाहते हैं, जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यानी जब भी वो मार्केट में पैसा डाल ले
तो उनको रिस्क बहुत कम चाहिए, यानी 9 के बराबर चाहिए, यानी उनका पैसा लॉस ना होना चाहिए। हालांकि ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें लॉस प्रॉफिट तो चलेगा ही, लेकिन बहुत ही लो आपका रिस्क होना चाहिए 9 के बराबर। तो फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग टाइप्स में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको लो रिस्क मिलेगा, गुड रिवॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि यहाँ पे आप सेफ फील करोगे और चीज़ों को काफ़ी बेटर तरीके से सीख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग टाइप्स आते हैं स्कैल्पिंग, और ये जो स्कैल्पिंग होता है इसमें आपको सेकेंड और मिनट्स में डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, जिससे कि इसके अंदर में जो रिस्क होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, यानी वेरी हाई रिस्क होता है। और रिवार्ड यहाँ पे फ्रीक्वेंट रहता है, कभी आपको स्मॉल रिवार्ड मिलेगा, कभी आपको हाई रिवार्ड मिलेगा। ये टोटल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप सेकेंड और मिनट्स में चार्ट देख रहे हो, तो सेकेंड और मिनट्स में कई बार बहुत बड़ा कैंडल बनता है जिससे कि लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार आपका धीरे धीरे आपका कैंडल बनता है जिससे कि प्रॉफिट छोटा छोटा होता है, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ जाता है। कई बार मार्केट बहुत बड़ा कैंडल बना देता है जिससे कि आपका रिवॉर्ड जितना आप एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा आपको मिल जाता है। तो ये इसका जो रिवॉर्ड होता है वो जो कि फ्रिक्वेंट होता है, लेकिन जो रिस्क होता है वो काफ़ी हाई होता है। और ये ट्रेडिंग टाइप्स उनके लिए सूटेबल होते हैं जो एक्सपर्ट है मार्केट में, जिनको ट्रेडिंग करते हुए सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उनके लिए ये ट्रेडिंग स्टाइल काफ़ी बेस्ट सूटेबल है। लेकिन अगर आप बिगनर हो, नए ट्रेडर हो, तो कभी भी आप स्कैल्पिंग में मत आना, नहीं तो आपका पूरा पैसा वाइप आउट हो जाएगा। जब भी आप कैपिटल नया लेकर के आओगे वो जो कि आपका ब्लो हो जाएगा और आप ट्रेडिंग सीखने से रह गए कुछ भी आप सीख नहीं पाओगे, बस आपका पैसा लॉस ही लॉस होगा, आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और जब एक बार आपका पैसा लूज हो जाएगा तो आप सीखने से ज़्यादा आप अपने पैसों को रिकवर करने पर फोकस करोगे, जिससे कि आपको एंजाइटी होगा, ट्रस्ट इशू आपका खराब हो जाएगा और मार्केट में आप गैम्बलिंग करने लगोगे। हर बार आप पैसा कमाने का सोचोगे, जिससे कि आपका थॉट लर्निंग से हट करके गैम्बलिंग करने पे आ जाएगा और फिर वहां पे आप प्रॉफिट लॉस ही देखोगे और चीज़ों को आप बिल्कुल भी सीख नहीं पाओगे। इसलिए आप नए ट्रेडर हो, बिगनर हो, मार्केट में नए नए एंट्री ले रहे हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो, तो आप पैसेंस रखो, स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, चीज़ों को आपको काफ़ी बेटर तरीके से आप सीख पाओगे। पोजिशनल मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे कैंडल थोड़ा लेट आपका देखने को मिला, डेली वीकली में देखोगे, तो जिससे कि आपको उतना सीखने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पे आप चीज़ों को सीखोगे भी और आपको काफ़ी मज़ा आएगा सीखने में और पैसे भी आपका काफ़ी अच्छा अर्न होगा और वहाँ पे आपका लॉस का चांसेस भी कम होगा। उससे अगर आप फास्ट लर्निंग करना चाहते हो तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एक्सचेंजेस, ब्रोकर, अकाउंट सेटअप, यानी अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो इसका कंप्लीट सेटअप कैसे होगा, ये सभी चीज़ें हम बात करेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट का सिस्टम कैसे काम करता है, यानी शेयर्स आप कहाँ से बाई करते हो, कहाँ पे सेल करते हो और ये सब होता कहाँ है, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर में कवर करेंगे। और साथ में यहाँ पे डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे सेटअप किया जाए, इसका क्लियर फंडा आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सचेंजेस के बारे में कि एक्सचेंजेस क्या होता है। देखिए, एक्सचेंजेस एक डिजिटल मंडी है जहाँ कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। और इंडिया में स्टॉक मार्केट के लिए 2 मेजर एक्सचेंज है, एक है एनएसई और दूसरा है बीएसई। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, दूसरा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस। एग्जांपल के थ्रू बताओ तो एनएसई एक सुपर मार्केट है जहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स के कंपनी आपको देखने को मिलेगा। वहीं बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि पुराना बाजार है जहां पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, चाहे बड़े ब्रांड्स की बात करो चाहे छोटे ब्रांड्स की बात करो, सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि किसी भी कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो सबसे पहले एनएसई और बीएसई के पास जाना होगा, क्योंकि एनएसई और बीएसई जब तक कंपनी को अपने अंदर में लिस्ट नहीं करेगा तब तक उस कंपनी में आप ट्रेड ही नहीं करोगे, यानी वह कंपनी स्टॉक मार्केट में दिखेगा ही नहीं। और जब एनएसई और बीएसई उस कंपनी को लिस्ट कर लेगा अपने अंदर में तो वो आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाएगा और वहां पे उस कंपनी में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात करें ब्रोकर के बारे में कि ब्रोकर क्या होता है, तो देखिए ब्रोकर एक मिडल मैन होता है जो आपको एक्सचेंजेस से कनेक्ट करता है, क्योंकि आप डायरेक्ट एनएसई या फिर बीएसई एक्सचेंज पर जाकर के ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। इंडिया में कुछ टॉप फेमस ब्रोकर है जिसमें मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं, एंजल वन, जीरोधा, धन, ग्रो एंड और भी बहुत सारे ब्रोकर है इंडिया में जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि ब्रोकर क्या होता है तो मैं आपको देसी स्टाइल में रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। देखिए,
एक ब्रोकर यानी मिडल मैन। जैसे गाँव देहात में देखते होंगे किसी लड़का और लड़की का शादी कराना है तो एक मिडल मैन होता है यानी बीच में, जिसको अगुआ बोलते हैं। यानी वो एक मिडल मैन है जो लड़की वाले से बात करता है कि एक लड़का है जिससे कि आप अपना बेटी का शादी करा दो, फिर वो लड़के वाले से बात करता है कि फलाना की लड़की है काफ़ी अच्छी है, उनसे आप अपने लड़का का शादी करा दो। यानी दोनों के बीच में वो बात करता है, वो मिडल मैन है, दोनों लोगों का आपस में कनेक्ट कराता है और फिर दोनों का शादी हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी ब्रोकर एक मिडल मैन का काम कर रहा है जो हमें और एक्सचेंजेस को एक दूसरे से कनेक्ट करा रहे हैं, और इसके लिए वो कुछ कमीशन लेता है जिसको हम ब्रोकरेज चार्जेस बोलते हैं। एक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर आपको टाटा के शेयर्स खरीदना है तो आपको सबसे पहले तो जीरोधा धन जो भी आपने ब्रोकर के अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन किया है, डीमैट का फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है, उस ऐप को आपको ओपन करना है और जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना है वहाँ पे आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदोगे। तो जो आपका ब्रोकर होगा वो एनएसई या फिर बीएसई जो भी एक्सचेंजेस के थ्रू आप खरीदना चाहते हो वहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो जो कि भेज देगा, और जो भी आप शेयर्स बाई या फिर सेल करना चाहते हैं आपके ब्रोकर के थ्रू इंस्टेंट बाई और सेल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो कैसे आप ओपन करोगे और फिर वहाँ पे कैसे ट्रेडिंग करोगे ये पहले आपको बता दूं, एंड उसके बाद आपको रिस्क और रिवार्ड का फंडा क्लियर करूंगा जिससे कि आपको और बेटर चीज़ें समझ में आएंगे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे चार्ट क्या होता है, कैंडल क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, यानी कैसे हम लाल और ग्रीन जो कैंडल होते हैं उसको समझ करके बाई और सेल का डिसीजन ले सकते हैं। वो चीज़ें हम आगे बात करेंगे, बट अभी हम बात कर लेते हैं कि डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद उस एप्लीकेशन के थ्रू कैसे किसी कंपनी के शेयर्स को बाई सेल करते हैं यानी ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ये चूंकि चीज़ें आपको बता दूं जिससे कि जब हम लाइव ट्रेड करेंगे, चार्ट देखेंगे, कैंडलस्टिक देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। हमने धन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो सिंपल आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे जब आओगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे काम का जो चीज़ है वो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन धन। यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ जाओगे और ये जो आपको धन ऐप मिलेगा इसको आपको सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करना है एंड उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिस भी मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे अकाउंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आई एम रेडी टू ट्रेड के ऑप्शन पर सिंपल क्लिक करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया उस पर OTP आएगा, उस OTP को फिल करना है एंड प्रोसीड अहेड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है एंड उसके बाद प्रोसीड अहेड करना है। उसके बाद KYC वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल पे लिंक मिलेगा या फिर आपको कोड मिलेगा, उस कोड को यहाँ पे एंटर करना है, फिर प्रोसीड अहेड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन बनाना है, जो भी आप एम पिन सेट करना चाहते हो वो अपना हिसाब से अपना एम पिन क्रिएट कर लोगे एंड उसके बाद प्रोसीड अहेड पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फेस आईडी देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फिलहाल के लिए फेस लॉक नहीं लगाना चाहता हूँ धन ऐप में, इसलिए इसको स्किप करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमको अपना पैन नंबर एंटर करना है, जो भी हमारा पैन नंबर है उसको हम एंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड अहेड पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा, जो भी पैन कार्ड पे नाम है इसको आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में यस दैट्स मी कंटिन्यू के ऑप्शन पे सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना चाहते हो वो आप डिजी लॉकर से करना चाहते हो या फिर आप फोटो अपलोड करके करना चाहते हो। बेस्ट जो ऑप्शन है वो है डिजी लॉकर का, तो यहाँ पे प्रोसीड वाया डिजी लॉकर फास्ट KYC के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे आपका काफ़ी फास्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है, सबसे पहले जो भी आपका आधार नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, जो भी आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एम पिन डालना है, जो भी आपका डिजी लॉकर का एम पिन है उसको यहाँ पे एंटर करोगे, नहीं तो इसको आप फॉरगेट कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है। उसके बाद डन करना है एंड डन जैसे ही करोगे यहाँ पे आपका वेलकम का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिंपल आपको अलाउ कर देना है। अलाउ के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो भी नाम है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपने ऑलरेडी पैन कार्ड के थ्रू डाला था। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करोगे एंड उसके बाद में यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस एंड उसके बाद अपने फादर्स का नेम एंटर करोगे एंड देन उसके बाद प्रोसीड अहेड का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद एक आपको सेल्फी अपलोड करना होगा अपना, तो यहाँ पे प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऑप्शन पे क्लिक करना है
एंड उसके बाद एक बढ़िया सा अपना सेल्फी कैप्चर करके यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अपलोड योर सिग्नेचर और या फिर आप यहाँ पे स्क्रीन पे ही साइन कर सकते हो। बेस्ट जो है वो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे साइन कर दो और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दो, नहीं तो आप अपना फ़ोटो के थ्रू भी अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड अहेड पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे हमको अपना एनुअल इनकम बतानी है कि हमारा एनुअल इनकम कितना है। वो एनुअल इनकम यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन ऑक्यूपेशंस को सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है वो जो कि यहाँ पे एंटर करना है एंड उसके बाद में कमोडिटी या फिर क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको ऑर्डर सेलेक्ट करना है एंड नीचे ये सभी अनेबल रहेगा, इसको इसी तरह रहने देना है एंड सिंपल यहाँ पे आपको सभी को टिक करते हुए नीचे के ऑप्शन को प्रोसीड अहेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका अकाउंट जो कि वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे प्रोसीड अहेड टू ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड बैंक स्टेटमेंट, अगर आप FNO ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो, नहीं तो इसको इग्नोर कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि FNO सेगमेंट भी आप एक ही साथ एक्टिवेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट डालेंगे। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में पासवर्ड है वो पासवर्ड एंटर करोगे एंड उसके बाद सबमिट के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक लिंक करना है। तो दो ऑप्शन मिलता है, या तो आप UPI वेरीफाई करके लिंक करो, नहीं तो यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल करके आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि UPI के थ्रू यहाँ पे आप वेरीफाई कर लो, तो मैं UPI को ही सिलेक्ट रखूँगा। उसके बाद में यहाँ पे जो भी आप UPI मेथड से पेमेंट करना चाहते हो वो ₹1 यहाँ पे आप पेमेंट करोगे। जैसे ही पेमेंट करोगे आपका जो अकाउंट है वो बैंक अकाउंट वो जो कि लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ प्रोसीड अहेड करना है। जैसे क्लिक करोगे जो भी आपने डीमेट अकाउंट ओपन करते से डिटेल दिया वो सभी डिटेल यहाँ पे देखने को मिला, एक बार चेक करना है। उसके बाद प्रोसीड अहेड करना है। उसके बाद में यहाँ पे साइन डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फिर से आधार नंबर एंटर करनी है एंड उसके बाद में सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। OTP आएगा, जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस OTP को एंटर करनी है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो साइंड साइंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड अहेड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप धन ऐप को किस लिए यूज़ करना चाहते हो, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए। तो यहाँ से आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाले। जो आपको मन उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन जो है वो इन्वेस्टिंग एज वेल एज ट्रेडिंग है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट के आइकन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ गाइड्स मिलेंगे, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, नहीं तो सिंपल इसको आप स्किप भी कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे जैसे ही स्किप करोगे धन ऐप का होम पेज ओपन हो जाएगा और आपका जो डीमेट अकाउंट है वो जो कि आपका सक्सेसफुली ओपन यहाँ पे हो जाएगा। अब फाइनल जानते हैं कि ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे धन ऐप के थ्रू। तो यहाँ पे धन ऐप में सबसे पहले आओगे, होम पेज पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हमको जो मेन फोकस करना है वो स्टॉक्स के ऑप्शन पे करना है। तो यहाँ पे आप सर्च के आइकन पे क्लिक करके जिस भी कंपनी में आप ट्रेड करना चाहते हो उस कंपनी का यहाँ पे नाम डालोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिलायंस का नाम डालता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे रिलायंस की कंपनी आ जाती है। यस बैंक डालूंगा तो मेरे पास यस बैंक का कंपनी आ जाता है। तो मैं अगर यस बैंक में ट्रेड करना चाहूँगा तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे चार्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना होगा और यस बैंक का यहाँ पे चार्ट को हमको एनालाइज करना पड़ेगा, यानी यह चार्ट को देखना पड़ेगा कि यस बैंक किधर जाने वाला है। अगर यस बैंक नीचे जाएगा तो यहाँ पे हम सेल करेंगे, अगर यस बैंक यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे हम बाई करेंगे। देखिए यस बैंक का अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि यस बैंक कहाँ जाने वाला है, लेकिन ऐसे अगर लॉन्गर टाइम में देखा जाए तो यस बैंक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, यानी लगातार नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ पे रुका हुआ है तो मुझे लग रहा है कि यस बैंक यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लानिंग यह कर सकता हूँ कि यस बैंक में यहाँ पे हम बाई कर लूँ और जैसे ही यस बैंक यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम जितना भी क्वांटिटी बाई करेंगे, यानी जितना भी शेयर्स बाई करेंगे उस शेयर के हिसाब से हमारा यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो आपको बाई करके बताते हैं कि किसी भी कंपनी में आप शेयर्स को कैसे बाई करोगे। तो अभी जो यस बैंक का प्राइस चल रहा है
वो 18 रुपया 6 पैसा यहाँ पे चल रहा है, इसके आसपास चल रहा है। कभी 18 रुपया 6 पैसा जा रहा है तो कभी 18 रुपया 5 पैसा पे आ रहा है। तो यहाँ से हमको लग रहा है कि यार कि यह ऊपर जा सकते हैं, 18 रुपया 20 पैसा के ऊपर जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे हमको क्वांटिटी ऐड करना है, यानी कितना हम क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, यस बैंक का कितना शेयर खरीदना चाहते हैं उतना यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी ऐड करते हैं यानी 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे जो पैसे पे करना पड़ेगा वो है 362 रुपया, क्योंकि मुझे धन ऐप के थ्रू 5x का मार्जिन मिला है। लेकिन जैसे हम इन्वेस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1x का मार्जिन मिलता है, यानी फुल अमाउंट हमको ही देना पड़ेगा। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग तो यहाँ पे 5x का आपको लेवरेज मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका ब्रोकर होता है वो आपका 5 गुना जो पैसा है वो जो कि पे कर रहा है और उसका एक हिस्सा आप यहाँ पे पेमेंट करके ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे ऑर्डर डिटेल में तो यहाँ पे मार्केट और लिमिट का एक ऑप्शन मिलता है, बाकी ऑप्शन को आप फिलहाल के लिए इग्नोर करो। तो अगर आप मार्केट ऑप्शन पे सिलेक्ट रखते हो तो जो भी अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आपका 100 शेयर आपने यहाँ पे डाला है तो 100 शेयर बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट प्राइस को सेट करते हो तो यहाँ पे आप खुद से अमाउंट डालोगे कि कितने प्राइस पे आप शेयर्स बाई करना चाहते हो, वो अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 18 रुपया 9 पैसा डाल दिया और हमारा यहाँ पे शेयर 18 रुपया 9 पैसे के हिसाब से 100 क्वांटिटी यानी यस बैंक का 100 शेयर बाई हो गया। और बाई होते ही यहाँ पे हमको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 18 रुपया 9 पैसे पे हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीदा है और यहाँ पे 18 रुपया 10 पैसा यहाँ पे चल रहा है। यानी जब यह 1 पैसा ऊपर जा रहा है तो हमको यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यह 1 पैसा नीचे आएगा तो हमको 1 रुपया का लॉस होगा। तो यहाँ पे हमने इसको बाई कर लिया। अब इसमें स्टॉप लॉस भी डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 18 रुपया 9 पैसे में बाई किया। अगर यह 18 रुपया 9 पैसा से नीचे ही चला जाएगा तब तो हमारा लॉस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप लॉस डालना चाहेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना कि इसी के ऊपर हमको क्लिक करना है, हमको इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपल यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले तो आपको सबसे पहले तो चार्ट देखना पड़ेगा, इसके लिए नीचे आना है एंड यहाँ पे पोजीशन ऑन चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके चार्ट देखना है, जिससे कि आपको यह पता लगे कि आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो। जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है 18 रुपया 9 पैसा के ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर यह मार्केट 17 रुपया 90 पैसा का अगर नीचे आ जाए तब तो हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं क्या कि हमारा जो स्टॉप लॉस हो वो जो कि 17 रुपया 90 पैसा के नीचे हो, क्योंकि अगर इसके नीचे आएगा तो फिर और भी ज़्यादा लॉसेस हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब मार्केट 17 रुपया 90 पैसा के नीचे आए तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और जो भी हमने 100 क्वांटिटी लिया है, जो भी हमने यस बैंक का 100 शेयर लिया है वो हमारा 17 रुपया 90 पैसा के हिसाब से सेल हो जाए, जिससे कि हमारा जो भी लॉस हो वो छोटे लॉसेस में ही हमारा पोजीशन कट जाए। क्योंकि अगर हम होल्ड करेंगे और भी नीचे चला जाए तो फिर हमारा बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम 17 रुपया 90 पैसा पे अपना स्टॉप लॉस डालेंगे कि मार्केट अगर 18 रुपया 90 पैसा से नीचे आएगा यानी 17 रुपया 90 पैसा को जैसे टच करेगा हमारा 100 शेयर सेल हो जाएगा, यानी हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा, जिससे कि हमको और ज़्यादा लॉसेस नहीं होगा। और क्योंकि अगर यह 18 रुपया 9 पैसा के ऊपर जाता है तब तो हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन नीचे आएगा तो लॉस होगा। इसलिए हम यहाँ पे 17 रुपया 90 पैसा इससे नीचे का यहाँ पे हम और लॉसेस नहीं लेना चाहेंगे। 17 रुपया 90 पैसा तक जितना लॉस होगा हम उतना लॉस अपना ले लेंगे 100 क्वांटिटी के हिसाब से। इसलिए यहाँ पे हम 17 रुपया 90 पैसा के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस डालने वाले। तो यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे डालने वाले। उसके बाद यहाँ से हम बैक जाएंगे एंड अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सेक्शन में आएंगे एंड यहाँ पे हमारा क्वांटिटी 100 सिलेक्ट है। और सबसे पहले ये जो लिमिट प्राइस है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ करेंगे और मार्केट प्राइस रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में जितना का स्टॉप लॉस डालना है उतना डालोगे। जैसे कि हम 17.90 पे यहाँ पे लगाना चाहूँगा कि जब मार्केट 17 रुपया 90 पैसा के नीचे जाए तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि हमने वहाँ पे चार्ट में देखा है कि अगर उसके नीचे जाता है तो फिर हमारा ज़्यादा लॉसेस हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर ट्रिगर प्राइस में यानी हम अपना स्टॉप लॉस 17 रुपया 90 पैसा पर रखेंगे कि अगर मार्केट इसके नीचे आए तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाए, हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाए।
तो यहाँ पे आप ऑर्डर सेक्शन में आकर देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस लग चुका है। आप चाहो तो इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे 17 रुपये 90 पैसा पे लगाया, तो इसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं और इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 17 रुपये 80 पैसा पे कर देता हूँ और इंस्टेंट सेल पे क्लिक करेंगे तो यह मॉडिफाइड हो चुका है। आप मॉडिफाई हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट भी कर सकते हो। इसको कैंसिल करना है तो सिंपल कैंसिल करोगे और यस करोगे तो आपका जो भी स्टॉप लॉस है वो जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टारगेट कैसे लगाना, तो इसके लिए फिर से आपको चार्ट देखना पड़ेगा ताकि आप डिसाइड कर पाओगे कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकता है जहाँ पे आप टारगेट लेना चाहते हो। जैसे कि मुझे लग रहा है क्या कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यह 18 रुपया 20 पैसा तक यहाँ पे ऊपर आ सकता है, उसके बाद यहाँ से नीचे जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पे अपना टारगेट लगाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 100 क्वांटिटी हमारा ऐड है, उसके बाद ऑर्डर डिटेल में लिमिट प्राइस सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अपना लिमिट सेट करेंगे कि हम अपना पोजीशन का टारगेट कहाँ लेना चाहते हैं। जैसे कि अभी मार्केट का प्राइस 18 रुपया 12 पैसा चल रहा है, हमने यहाँ पे टारगेट लगा दिया 18 रुपया 20 पैसा। जैसे ही मार्केट 18 रुपया 20 पैसा पे आएगा, हमारा जो 100 शेयर है यानी 100 क्वान्टिटी है वह सेल हो जाएगा और जो भी हमारा प्रॉफिट होगा 18 रुपया 20 पैसा पे वो जो कि हमारा बुक हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट प्राइस पे 18 रुपया 20 पैसा का यहाँ पे टारगेट लगा दिया। इस टारगेट को आप मॉडिफाइड भी कर सकते हो, जैसा कि आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते हो। ऑर्डर सेक्शन में आओगे, यहाँ पे मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इस टारगेट को यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो जितना भी आप करना चाहो। उसके बाद जब आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपका टारगेट लग चुका है। तो यहाँ पे हमारा 18 रुपया 21 पैसा पे टारगेट लगा है। जैसे ये मार्केट 18 रुपया 21 पैसा के ऊपर जाएगा, हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारा बुक हो जाएगा। हम चाहे तो यहीं पे टारगेट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करके जहाँ पे भी हम ऐड करना चाहते हैं। बस यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करना है और हमारा टारगेट एक ही सेकंड में ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इस टारगेट को हम हटाना चाहते हैं कि नहीं, हम टारगेट नहीं लगाना चाहते, तो सिंपल क्रॉस के आइकन पे क्लिक करोगे, यस के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी टारगेट यहाँ पे लगा हुआ है वो जो कि एग्जिट हो जाएगा। नहीं तो सिंपल आप ऑर्डर सेक्शन में आओगे, उसके बाद यहाँ पे इसको कैंसिल करोगे तो फिर आपका यहाँ से टारगेट भी हट जाएगा। लेकिन आपको स्टॉप लॉस टारगेट्स का झंझट नहीं रखना है। आपने यहाँ पे बाई किया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आप चाहते हो कि पोजीशन आप एग्जिट करो और जो भी प्रॉफिट हो उसको बुक करो, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे, एग्जिट पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस का ऑप्शन मिलेगा। इसको सिलेक्ट रखोगे, जो भी मार्केट का भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आपका यहाँ पे जितना भी क्वांटिटी है, जितना भी शेयर है वो जो कि बिक जाएगा। बस यहाँ पे आपको इंस्टेंट सेल पे और सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जितना भी प्राइस चल रहा होगा उतना प्राइस पे आपका बिक जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमको 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे बाई किया था 18 रुपया 9 पैसा पे और हमारा सेल हुआ है 18 रुपया 12 पैसा पे, इसलिए हमको यहाँ पे 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यह 3 पैसा ऊपर गया। क्योंकि 1 पैसा ऊपर जा रहा था तो हमको 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से आप स्टॉक्स को बाई कर सकते हो। अब बात करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में। हालांकि यह बिगनर्स का पहला लेसन होना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड, लेकिन अगर हम ये चीज़ें आपको शुरू में बताते तो शायद आपको उतना बेटर समझ में नहीं आता जितना कि अब आप इस चीज़ को बेटर तरीके से समझ सकते हो। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे पहली गलती बिगनर्स करते हैं वो है प्रॉफिट पे फोकस करना और रिस्क को इग्नोर करना। लेकिन असली ट्रूथ ये है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट तभी बनता है जब आप रिस्क को समझकर कंट्रोल करते हो, और यही रिस्क एंड रिवॉर्ड का फंडा मैं इस चैप्टर के अंदर में क्लियर करने वाला हूँ, वो भी काफी सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड का फंडा कुछ यूं है। अगर आप कोई एक ट्रेड कर रहे हो, उस एक ट्रेड के अंदर में आप कितना लॉस लेने के लिए कैपेबल हो उसको बोलते हैं रिस्क। यानी आप एक ट्रेड के अंदर में कितना लॉस टॉलरेट कर सकते हो उसको बोल देंगे रिस्क। रिवॉर्ड का फंडा भी सेम ही है, उसी टाइप का है। यानी अगर आप एक ट्रेड के अंदर में 1 रुपया का लॉस लेने के लिए कैपेबल हो, 1 रुपया आप लॉस टॉलरेट कर रहे हो, तो आपका रिवॉर्ड मिनिमम 2 होना चाहिए। यानी आपका अगर लॉस हो रहा है तो 1 रुपया का होना चाहिए, और अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है, आपका रिवॉर्ड आ रहा है, तो वहाँ पे 2 रुपया आना चाहिए, जो कि मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए 1:2। यानी 1 रुपया लॉस होगा तो हमको 2 रुपया चाहिए। और अगर हम थोड़ा बेटर अपना रिस्क रिवॉर्ड करें
तो 1:3 कर सकती है। यानी एक ट्रेड के अंदर में अगर हमारा 1 रुपया लॉस हो रहा है तो वहाँ पे हमारा जो टारगेट हिट होना चाहिए वहाँ पे 3 रुपया होना चाहिए। मान लो कि एक ट्रेड आपने किया, उस ट्रेड के अंदर में आपका 1 रुपया का लॉस हो गया। दूसरा ट्रेड आपने किया, वहाँ पे आपका क्या हुआ, 1 रुपया का और लॉस हो गया। टोटल आपका 2 रुपये का लॉस हो गया है 2 ट्रेड के अंदर में। तीसरा ट्रेड आप करने जा रहे हो जिसमें आपका टारगेट हिट होता है और आपने रिस्क रिवार्ड रखा है 1:3, यानी 1 रुपया लॉस होगा तो हमको 3 रुपया चाहिए। तो आपका तीसरा ट्रेड के अंदर में टारगेट हुआ तो वहाँ पे आपको 3 रुपया मिला, यानी 2 ट्रेड के अंदर में 2 रुपया लॉस हुआ था। तीसरा ट्रेड में 3 रुपया का टारगेट हिट हुआ तो वहाँ पे आपको 2 लॉस झेलने के बाद भी 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एक ट्रेड के अंदर में अगर टारगेट हिट हो रहा है तो हमको 3 रुपया मिल रहा है, और एक ट्रेड के अंदर में अगर हमारा लॉस हो रहा है तो वहाँ पे हमारा 1 रुपया जा रहा है। तो आपका 2 ट्रेड में 2 रुपया का लॉस हो चुका है, और तीसरा ट्रेड में टारगेट हुआ तो वहाँ पे आपको 3 रुपया मिल रहा है, यानी 2 रुपया लॉस हटा भी दे तो फिर भी हम 1 रुपया के प्रॉफिट में है। तो ये जो 1:3 का रिस्क रिवार्ड होता है वो जो कि सबसे बेस्ट रिस्क रिवार्ड होता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 1:2 रखना है। 1:1 में कभी भी मत आना है। मिनिमम आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेकर के चलना है। उससे कम आपको रिस्क रिवार्ड बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो आपका रिस्क रिवार्ड बहुत बेकार हो जाएगा और आप एक ट्रेड में 1 लॉस करें और दूसरे ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट भी हो रहा है तो फिर भी कोई भी फायदा नहीं होगा। कि मान लो एक ट्रेड में 1 रुपया लॉस हो गया, दूसरे ट्रेड में 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 0। इसलिए आप रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:2 और उससे बेटर अगर आप रखना चाहते हो तो 1:3 रखें। उससे ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना रिस्क रिवार्ड किस तरह से मैनेज कर रहे हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम 1:2 होना चाहिए और सबसे बेटर रिस्क रिवार्ड 1:3 होता है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको और बेटर समझ में आएगा। नहीं तो 1:2 1:3 ये जो कि मैंने आपको बताया तो कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आए होंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, तो मान लो रिलायंस का शेयर 1500 रुपये में मैंने यहाँ पे खरीदा और मैंने यहाँ पे 1450 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया कि मैं यहाँ पे 50 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ एक ट्रेड के अंदर में, और मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया 1600 रुपये का, यानी जो हमारा रिवार्ड है, यानी जब हमारा टारगेट हिट होगा तो यहाँ पे हमको 100 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा रिस्क एंड रिवार्ड का जो रेशियो हो रहा है वो है 1:2 रखा है। अगर हमारा लॉस हो रहा है तो 50 रुपये का लॉस हो रहा है, और अगर हमारा टारगेट आ रहा है तो 100 रुपये का आ रहा है, जिससे कि हमारा रिस्क रिवार्ड काफ़ी बेटर है। रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में तो मैंने बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं बिगिनर्स के कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में जो ट्रेडिंग में आते हैं, और ये कॉमन मिस्टेक वो ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मैं खुद नया नया ट्रेडिंग करने आया था तो ये मिस्टेक किया था और इसको मैंने नोट डाउन करके रखा, और इस चीज़ को आपको भी सुधारना है, इस कॉमन मिस्टेक को। हालांकि स्टार्टिंग में आप ये चीज़ करोगे चाहे लाख आप पढ़ लो, लेकिन स्टार्टिंग में ये करोगे, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक को आप सुधार लोगे और धीरे धीरे वो भी जो मिस्टेक है जो आपसे अभी नहीं सुधरेगा वो भी आप इसको धीरे धीरे सुधार लोगे। तो इसको आप एकदम नोट डाउन कर लेना जिससे कि आपको ये याद रहे कि ये बिगिनर्स का कॉमन मिस्टेक है और ये कॉमन मिस्टेक हमसे भी होगा, और अगर आपने ट्रेडिंग किया होगा भी तो ये मिस्टेक आप जरूर कर रहे होंगे। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है। सबसे पहला कॉमन मिस्टेक ये होता है बिगिनर्स के साथ कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते और बड़े लॉसेस कर लेते, क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो जितना बड़ा लॉसेस होता है आप पोजीशन को छोड़ देते हो इस होप में कि अब लॉसेस कम हो जाएगा या फिर आपका लॉस रिकवर हो जाएगा तो फिर हम अपने पोजीशन को कट कर देंगे। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना जिससे कि बड़े लॉसेस हो जाता है। तो ये जो कि सबसे कॉमन मिस्टेक है और सबसे बड़ा मिस्टेक है बिगिनर्स का, और ये मिस्टेक हम खुद करते थे तो फिर आपको क्या ब्लेम करें। लेकिन अब ये कंट्रोल हो चुका है और आप भी धीरे धीरे इस चीज़ को कंट्रोल कर लोगे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो कि स्टॉप लॉस ना लगाना एक बिगिनर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक है जिससे कि उनका बड़ा लॉसेस हो जाता है। दूसरा मिस्टेक ग्रीड में बड़ा पोजीशन ले लेना। आप सोचते हो कि 100 रुपये के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी ले लूँ तो अगर ये 1 रुपया ऊपर जाएगा तो हमको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर ये 10 रुपये चला गया तो फिर हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और इस चक्कर में आपका लॉसेस और बड़ा हो जाता है। इसलिए कभी भी ग्रीड के चक्कर में आपको बड़ा पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप कभी भी ग्रीड के चक्कर में बड़ा पोजीशन ना लो। और तीसरा मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं वो है इमोशनल ट्रेडिंग, यानी यह सोचते हैं कि यह स्टॉक आज ऊपर ही जाएगा और उस सोच में वो ट्रेडिंग में पोजीशन बना लेते हैं और उसके अगेंस्ट जाते हैं। लॉस पे लॉस हो रहा है लेकिन वो पोजीशन नहीं काटते और अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं रखते, अपने इमोशंस को खो देते और उस चक्कर में वो बड़े लॉस कर लेते
इमोशनल ट्रेडिंग के चक्कर में। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें जो कि है फोमो एंट्री, यानी अरे यार यहाँ पे एंट्री ले लेते नहीं तो पोजीशन छूट जाएगा, या फिर अरे यार इसके नीचे ही ले लेते, यहाँ से लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है, कैंडल कोई बहुत बड़ा बन रहा है और उस बीच में आपने एंट्री लिया और नीचे आ गया, फिर लॉस हो जाता है। तो ये फोमो एंट्री आपको रोकना है। जब तक आपका स्ट्रैटेजी सेटअप तैयार ना हो तब तक आपको एंट्री इग्नोर करना है। हालांकि ये जो कि कंट्रोल नहीं होता है, जब भी कोई कैंडल बहुत बड़ा बनता है ना तो आदमी सोचता है कि एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे लेंगे, थोड़ा सा ऊपर जगह बड़े क्वांटिटी के साथ पंच मारते हैं और फिर वहाँ पे निकल लेंगे प्रॉफिट के साथ, लेकिन वही जो कि आपका फंस जाता है। तो ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी है, फोमो में कभी भी एंट्री नहीं लेना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो नॉट ट्रेडिंग विथ फिक्स क्वांटिटी। एक फिक्स क्वांटिटी के साथ वो ट्रेड नहीं करते। मान लो आज उसने 10 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया, अगले 2 घंटे बाद वो 20 क्वांटिटी के साथ करे, अगले दिन वो 100 क्वांटिटी के साथ करे। तो जब आप एक फिक्स क्वांटिटी नहीं रखते हो तो आपका लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये जो कि आपका कैलकुलेट ही नहीं होता, जिससे कि कभी 100 क्वांटिटी पे आपका लॉस हो गया और 20 क्वांटिटी पे प्रॉफिट होगा, तो क्या आपका रिस्क रिवार्ड होगा, कैसे आप प्रॉफिट कमा पाओगे। मान लो 100 क्वांटिटी पे लॉस हुआ और 20 क्वांटिटी पे प्रॉफिट हुआ, तो क्या आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक फिक्स क्वांटिटी रखो जिससे कि आपका लॉस भी हो तो पता चलेगा कि इतना लॉस हुआ, प्रॉफिट भी हो तो उस क्वांटिटी के साथ आपका प्रॉफिट हुआ, जिससे कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो होगा। अब ऐसा नहीं कि फिक्स क्वांटिटी आज मैंने 10 क्वांटिटी फिक्स कर दिया तो ये मैं सालों तक चलाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। 10 क्वांटिटी आज मैंने ट्रेड किया, अब आपको लगता है कि यह स्ट्रैटेजी काम कर रहा है तो अब आप 50 क्वांटिटी कर दो, लेकिन 50 क्वांटिटी फिक्स करने के बाद अब आगे जो आप ट्रेड करोगे वो जो कि 50 क्वांटिटी के साथ ही करोगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आप 50 क्वांटिटी के साथ ही करोगे। अब कुछ दिन या फिर कुछ महीने बाद आप सोच रहे हो कि अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तो अब वहाँ पे फिर क्वांटिटी साइज आप चेंज करते हो और फिर आपने 100 क्वांटिटी का साइज रखा, तो फिर वो आपने फिक्स कर लिया कितना ही क्वांटिटी से मैं अभी आज कल ये जो कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। फिर आगे आप बढ़ाना चाहते हो तो वही इसी तरह एक फिक्स क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि अभी आपने किया 100 क्वांटिटी के साथ, फिर अगले 2 घंटा बाद आप कर रहे हो 200 क्वांटिटी के साथ, फिर तीसरे दिन आप कर रहे हो 300 क्वांटिटी के साथ। मान लो 300 क्वांटिटी के साथ अगर लॉस लग गया तो फिर जो 2 दिन आपने कमाया वो सब 1 दिन में ही चला गया। इसलिए कभी भी ट्रेड करे हो तो एक फिक्स क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करो, जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं वो है होल्डिंग करते हैं ट्रेड को आफ्टर एसएल हिट, यानी एसएल हिट हो गया फिर भी ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, बड़ा लॉसेस होते ही जा रहा है, लेकिन वो सिस्टम पे स्टॉप लॉस ही नहीं डाले। एसएल हिट हो गया है लेकिन वो पोजीशन को कट ही नहीं कर रहे और उस चक्कर में एक स्टॉप लॉस की जगह वो 10 स्टॉप लॉस के बराबर उनका लॉस हो जाता है, जिससे कि वो चाह करके भी उस दिन या फिर कई दिनों तक उस लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाते और उस चक्कर में वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं मार्केट से। इसलिए कभी भी आपको एसएल हिट होने के बाद पोजीशंस को होल्ड नहीं करना, नहीं तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो सिस्टम पे डालो, जिससे कि अगर आपका इमोशनल कंट्रोल खुद पे नहीं है फिर भी आपका सिस्टम आपका स्टॉप लॉस काट देगा जब आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस डालते हो, जिससे कि वहां पे आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट मिस्टेक यह करते हैं कि वो डेली नए स्ट्रैटेजी ट्राई करते, नए प्लान से ट्रेडिंग करते, कभी भी अपने एक स्ट्रैटेजी या फिर एक ट्रेडिंग प्लान पे फिक्स नहीं रहते। आज कोई और स्ट्रैटेजी लगा लिए, कल कोई और स्ट्रैटेजी लगा लिए, कल कोई और यूट्यूबर के स्ट्रैटेजी देखे फिर उस स्ट्रैटेजी भी लगा लिए, 10 स्ट्रैटेजी लगाते हैं जिससे कि उनका लॉस होने लगता है। कभी भी आप ट्रेड करो तो एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाओ, उसका बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी उस प्लान पे आप टिके रहो। हालांकि थोड़ा सा लॉस होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब उस स्ट्रैटेजी उस प्लान पे जब आप मास्टरी कर लोगे तो वही आपको स्ट्रैटेजी रिजल्ट देगा। 10 स्ट्रैटेजी या फिर ट्रेडिंग प्लान बनाने से या फिर उसे चेंज करने से आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। एक स्ट्रैटेजी एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उस पर फोकस करो, उसका बैक टेस्टिंग करो और फिर बताओ कि वहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद एक और कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं वो है कि अपने टारगेट तक पोजीशन को होल्ड नहीं करते। कभी भी आप ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी डाल रहे हो, तो आप जितना स्टॉप लॉस डाल रहे हो उसके दुगुना आपको प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आप आधे में ही क्यों कट कर रहे हो। आप जब जान रहे हो कि हमारा लॉस होगा तो इतना होगा, प्रॉफिट होगा तो हमको इतना चाहिए, इससे कम अगर मिल रहा है तो फिर हम नहीं लेंगे। ये रिस्क एंड रिवार्ड के साथ अगर आप फॉलो करोगे तो आप काफ़ी जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इसके बाद कुछ और कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर करते हैं, वो ये है कि आफ्टर एग्जिट पैनिक एंट्री, यानी पोजीशन से एग्जिट कर लिए और फिर देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर एंट्री कर लेते हैं, फिर वहाँ पे लॉस कर लेते हैं। ये चीज़ मिस्टेक करते हैं। फिर विदाउट ईटीएस ना तो एंट्री आपको डिसाइड है, ना टारगेट डिसाइड है, ना स्टॉप लॉस डिसाइड है, बस रैंडम आप ट्रेड मार रहे हो। यानी यहाँ से ऊपर जा सकता है होप में आपने एंट्री लिया, लॉस हो गया, यहाँ से नीचे जा सकता है, लिया, मार्केट ऊपर गया, लॉस हो गया। तो कभी भी ईटीएस को ध्यान में रखना है, एंट्री कहाँ है, टारगेट कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है, जिससे कि आप अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करोगे, जिससे कि आपको पता रहेगा कि हमको अगर
टारगेट मिल रहा है तो इतना मिलेगा, स्टॉप लॉस जा रहे हो तो इतना मिलेगा। लेकिन आप रैंडम बीच में कहीं भी एंट्री ले रहे हो तो वहाँ पे ना तो आप स्टॉप लॉस डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको कितना स्टॉप लॉस रखना है, ना ही टारगेट डिसाइड कर पा रहे हो कि मार्केट में कितना टारगेट लेना है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट टारगेट के पास चला जाता है, अब वहाँ पे एंट्री लेते हो और आप वहाँ पे सेट करते हो कि हमको भैया इतना हम लॉस करें तो हमको प्रॉफिट इतना चाहिए। वो कहाँ से देगा? जब आप टारगेट के करीब में ले रहे हो तो वो टारगेट हिट करके नीचे ही नहीं आएगा। तो फिर वहाँ पे अगर आप 1:2 1:3 के चक्कर में रहोगे कि भैया हम अगर लूज़ करें तो इतना कर रहे हैं, प्रॉफिट चाहिए तो इतना चाहिए, तो फिर वो मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप टारगेट के करीब में जाकर एंट्री ले रहे हो तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो ये जो कि मिस्टेक आपको सुधारनी है, ईटीएस को ध्यान में रखना है कि एंट्री कहाँ है, टारगेट कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है, ये चीज़ ध्यान में रखोगे एंड उसके बाद आप जब ट्रेड करोगे तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा कि हमारा लॉस होगा इतना होगा, प्रॉफिट आएगा इतना होगा, हमारा एंट्री हमारे लॉजिक के हिसाब से, जो कि आपको बेटर रिजल्ट देगा। इसके बाद भी कुछ और कॉमन मिस्टेक है, जैसे कि नॉट फोकस ऑन कैपिटल प्रोटेक्शन, डू नॉट ट्रेड नियर टीपी और मिस्ड लेवल, ओवर ट्रेडिंग, ये जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी हम लोग भी ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंस जाते हैं और बिगनर्स जो होते हैं वो तो ज़्यादा ही फंसते हैं। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है कि ओवर ट्रेड आप ना करो, एक फिक्स ट्रेडिंग रखो कि मैं दिन का 3 ट्रेड 2 ट्रेड ही करूँगा अपने स्ट्रैटेजी अपने प्लान के अकॉर्डिंग। अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर हट जाएंगे, ज़्यादा हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे एक दिन में ही बहुत ज़्यादा लॉस कर लोगे, जिससे कि आप बाद में मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जिसको आपको कंट्रोल करना है, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के फील्ड में आगे बढ़ोगे और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर के कैटेगरी में आराम से आ जाओगे। तो ये कुछ बिगनर्स के कॉमन मिस्टेक है जिसको आप नोट डाउन कर लो और इस चीज़ को आपको बार बार पढ़ना है और यहाँ पे आपको ये कोशिश करना है कि ये जो भी कॉमन मिस्टेक है इसको आप सुधारो। इसमें से कुछ कॉमन मिस्टेक ऐसे हैं जो कि आप सुधारना चाहोगे लेकिन वो सुधरेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे और सुधारोगे तो ये जो कि बिल्कुल सुधर जाएगा। अब अगर हम मार्केट के टाइमिंग की बात कर ले, मार्केट के कुछ बड़े बड़े मिथ है जो लोगों के माइंड में बसे रहते हैं, तो उन सवालों का भी क्लियर करेंगे, क्योंकि जो बिगनर्स का कॉमन सवाल होते हैं ना कि मार्केट में कब शेयर खरीदना सही होता है, ट्रेडिंग सुबह करें या फिर शाम करें या फिर दोपहर में करें, कब ट्रेडिंग करें जिससे कि हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, फ्राइडे को अगर हम शेयर्स खरीदते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्की होता है क्या, ये और बहुत सारे मिथ है लोगों के अंदर में। तो ये सभी सवालों का जवाब मैं इस चैप्टर्स के अंदर में दूंगा और काफ़ी आसानी से, काफ़ी आसान लैंग्वेज में जो मैंने आगे अभी तक बताया है उसी तरह से मैं यहाँ पे आपके सवालों, आपके मिथ को क्लियर करूँगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट में जब आप आ रहे हो तो ये कुछ मिथ है जो आपको क्लियर होना चाहिए और इसके टाइमिंग क्या है, कब शेयर खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब ट्रेडिंग करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम करना चाहिए, दोपहर करना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं इस चैप्टर के अंदर में आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इंडियन स्टॉक मार्केट के टाइमिंग की बात करें कि यह कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है। तो देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 में ओपन होता है और शाम के 3:30 में क्लोज होता है, यानी यह मंडे टू फ्राइडे चलता है, यानी 5 दिन इंडियन मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 से लेकर के शाम के 3:30 तक। तो इस बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जो भी आपको करना है इंडियन मार्केट में मंडे टू फ्राइडे 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में आपको जो भी करना है इंडियन मार्केट में, ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, जो भी करना है वो चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद मार्केट क्लोज हो जाता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उस दिन आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको इंतजार करना पड़ेगा मंडे टू फ्राइडे 9:15 से लेकर के 3:30 तक। तो ये जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग होता है, जिस बीच में आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जो भी करना है वो चीज़ आप कर सकते हो। अब सवाल ये है कि शेयर्स कब खरीदे और कब बेचे, ट्रेडिंग कब करें, कौन सा टाइमिंग बेस्ट रहता है। देखिए, सुबह 9:15 में जो मार्केट ओपन होता है वो जो कि प्री सेशन होता है और काफ़ी वोलेटाइल होता है, तो आप 9 बजे से लेकर के 9:45 तक कोई भी ट्रेडिंग मत करो। आप 10 बजे से मार्केट में आओ तो वहाँ पे आप चीज़ों को सीखोगे भी और काफ़ी अच्छा आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, जिससे कि आप ट्रेडिंग काफ़ी आसानी से सीख भी पाओगे और वहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी प्लान के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी बना पाओगे। क्योंकि 9:15 से 9:30 के बीच प्री सेशन चलता है, जिसमें मार्केट काफ़ी हाई वोलेटाइल होता है, जो कि बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी वो ओपनिंग सेशन बिल्कुल भी सही नहीं होता है, इसलिए उस समय ट्रेडिंग इग्नोर करें। अब ये सवाल है कि शेयर्स कब खरीदना चाहिए फिर बेचना चाहिए, तो आपके पास 9 बजे से लेकर के 3:30 तक का टाइम है। उस बीच में आपको जब शेयर खरीदना है तब आप कर दो, बस अपने स्ट्रैटेजी प्लान के अकॉर्डिंग कर दो। ये कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इस समय में ही आपको शेयर खरीदना है। जब भी आपका स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग प्लान जो आपने बनाया है उस अकॉर्डिंग जब भी बनता है उस समय आप बाई या फिर सेल कर सकते हो,
कोई रुकावट नहीं है कि इस समय में खरीदोगे तो ही आपका ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा होगा या फिर इस समय खरीदोगे तो आपका नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कि एक मिथ है। आपका स्ट्रैटेजी प्लान जब कहता है तब आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो, तब वहाँ पे आप शेयर बाई या फिर सेल कर सकते हो। अब कुछ कॉमन मिथ है उसको भी मैं क्लियर कर दूँ, नहीं तो फिर बाद में अगर ये मिथ आपके अंदर में आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कुछ कॉमन मिथ है मार्केट में, जब भी आप आते हो तो ये कुछ कॉमन मिथ है जो कि आपको परेशान करता है। तो ये जो कि सवालों के घेरों में आप ना फंसो, ये जो कि मैं आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहला मिथ जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए नए ट्रेडिंग करने आते हैं, तो उनको लगता है ये कि मार्केट सुबह सुबह ऊपर ही जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ा है ना तो मार्केट सुबह खुलते ही डाउन आ जाएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी वो नीचे आ जाता है अगर मार्केट वोलेटाइल हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी आपको बताया या फिर जहाँ पे भी अगर आप ये सुन रहे हो कि मार्केट सुबह सुबह खुलते ही ऊपर जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा मिथ, लोगों को ये लगता है कि अगर मार्केट में न्यूज़ है तो काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा, उस दिन अगर पैसा लगाए तो काफ़ी मोटा पैसा छाप सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये भी मिथ जो भी आपको बताया ये गलत है। कभी कभी ऐसा न्यूज़ आता है कि न्यूज़ के दिन मार्केट रिएक्ट ना करके उसके अगले दिन रिएक्ट करता है और आप न्यूज़ के दिन ट्रेडिंग करते करते बड़ा लॉस कर लेते हो और नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने के लिए या तो कैपिटल नहीं रहता या फिर हिम्मत ही नहीं रहता कि आप फिर से ट्रेड करो उस स्टॉक के अंदर में। इसलिए न्यूज़ पे आप ट्रेड करना ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि न्यूज़ अगर है तो पैसा मोटा बनेगा, मार्केट काफ़ी अच्छा मोमेंटम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट का न्यूज़ कल आने वाला है और मार्केट रिएक्शन आज दे देता है, तो ये भी चीज़ होता है। कभी कभी आपको मिल जाएगा न्यूज़ के अंदर में बड़ा पैसा बना लोगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप लूज ही करोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि अगर मार्केट में न्यूज़ है तभी आप मोटा पैसा बना सकते हो। आपका पैसा तभी बनेगा जब आप अपने स्ट्रैटेजी, आप अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हो तब। चाहे वो न्यूज़ हो चाहे कुछ भी हो, आप अपने ट्रेडिंग प्लान और अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करोगे तो डेली पैसा बनेगा। अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लान, अपने स्ट्रैटेजी को इग्नोर करोगे तो फिर आप वहाँ पे पैसा लूज करोगे। एक और कॉमन मिथ है जो लोगों के अंदर में हमेशा रहता है कि अगर हम टिप्स को फॉलो करते हैं, किसी टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ से हमको प्रॉफिट बनने लगेगा। ये भी गलत मिथ है जो भी आपको बताता है स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बना भी लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाते जाते आप पूरा पैसा गंवा दोगे, क्योंकि आप ना तो ट्रेडिंग सीखे हो, ना ही अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो, ना ही आपका कोई स्ट्रैटेजी है जो कि आपने बनाया है मार्केट में। बस आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो, वो ट्रेड दे रहा है, यहाँ पे बाई करो तो आप बाई करो, यहाँ पे सेल करो तो आप यहाँ पे सेल कर लो आंख बंद करके। तो टिप्स के अगर फॉलो करते हो तो टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो बना भी लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव बिल्कुल भी ना कर पाओगे। इसलिए कभी भी आप इस टिप्स या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम के चक्कर में बिल्कुल मत रहो। आप खुद से ट्रेडिंग सीखो, अपना खुद ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, जो भी करना है करो और वहाँ से आपका पैसा आने लगेगा। इसके बाद एक और जो कॉमन मिथ है जो अक्सर लोगों के माइंड में भी रहता है और जो ट्रेडिंग करने आते हैं उनके माइंड में भी रहता है कि अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पैसा छाप सकते हैं। ये भी गलत मिथ है। तो अगर आप ट्रेडिंग के फील्ड में सिर्फ ये माइंडसेट लेकर के आ रहे हो कि यहाँ पे जाएंगे, पैसा छापेंगे, क्विक रिच बन जाएंगे, तो आप पैसा बनाना तो दूर बल्कि यहाँ पे पूरा पैसा अपना गंवा भी दोगे। इसलिए इस माइंडसेट के साथ आप बिल्कुल भी मार्केट में मत आओ। आप यहाँ पे आओगे, चीज़ों को सीखोगे, समझोगे, ट्रेडिंग करोगे, स्टार्टिंग में लॉस होगा, अपना स्ट्रैटेजी बनाओगे, ट्रेडिंग प्लान बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो आपका धीरे धीरे वेल्थ ग्रो होगा, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो होगा, उसके बाद आप रिच बनोगे। जो भी आपको करना है मार्केट से आप कर सकोगे, लेकिन आपको 6 महीना से साल भर का समय लग जाएगा आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में, मार्केट को समझने में, मार्केट के साइकोलॉजी को समझने में, कहाँ पे एंट्री लेना है, कब एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी चीज़ें सीखते सीखते आपको साल तो लग ही जाएगा अगर आप क्विक लर्नर हो तब। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फास्ट लर्न नहीं कर पाते तो उनको और समय लग जाता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्केट में कितना टाइम दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आप मार्केट के अंदर में टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप चार्ट देखोगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। लेकिन अगर आप कम समय दोगे तो कम सीखोगे, सीधा सा बात है। इसलिए मार्केट में कभी भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत आओ, बल्कि यहाँ पे आओ तो पहले सीखो, चीज़ों को समझो, उसके बाद ट्रेडिंग करो। स्टार्टिंग में लॉस होना ही होना है। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं होता है तो बीच में जाकर के आपको बड़ा लॉस होगा। इसलिए आप
ये मत सोचो कि आप मार्केट में आओगे तो आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों चलता है। तो आप एक चीज़ को लेकर के नहीं रह सकते। इसलिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो लॉस भी होगा, चीज़ों को सीखोगे, समझोगे, उसके बाद आप अमीर यहाँ से बन सकते हो। लेकिन यह माइंडसेट लेकर के आओगे कि यहाँ पे जाएंगे, पैसा छापेंगे, अमीर बन जाएंगे और जो मन में वो चीज़ करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी माइंडसेट लेकर मत आओ। नहीं तो जितना पैसा लेकर के आओगे, करोड़ों लेकर के क्यों ना आ जाओ, आप अगर माइंडसेट ये बना करके आओगे कि यहाँ से पैसा छापना ही छापना है, कुछ चीज़ें सीखना नहीं है, तो आपका यहाँ पे लॉस होना पक्का है। तो गाइज आई होप कि आपका जो बेसिक फाउंडेशन है स्टॉक मार्केट के लेकर के और स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे कि मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, रिस्क रिवार्ड कैसे मैनेज करें, बिगनर्स के कौन कौन से कॉमन मिस्टेक है जिसको हमको नहीं करना है, और मार्केट का टाइमिंग क्या है, मार्केट में क्या क्या मिथ है जो लोगों को कंफ्यूज करता है, और ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या है, ये सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप करके देखा होगा, एकदम रेडी बिगिनर ट्रेडर बन गए हो। लेकिन ट्रेडिंग की असली दुनिया अब शुरू होंगे एपिसोड 2 से, जहां पे हम बात करेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर्स के बारे में, कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर्स के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जिससे कि हम किसी भी कंपनी के जब हम चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पे हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, मार्केट क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। ये सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगे जब आप इसके स्ट्रक्चर्स को समझोगे, इसके कैंडलस्टिक को समझोगे, कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर्स क्या है ये समझोगे, चार्ट पैटर्न्स क्या है, चार्ट क्या है ये समझोगे, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये चीज़ें आप जब समझोगे तब आपको असली ट्रेडिंग की दुनिया समझ में आएंगे। और आपको उस समय जब हम किसी भी कंपनी के चार्ट को आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर समझ में आएंगे। तो ये सभी चीज़ें हम एपिसोड 2 के अंदर में देखने को मिलेगा। तो आपसे एपिसोड 2 मिस ना हो जाए, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि जैसे ही एपिसोड 2 अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिले। तो गाइज इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड एपिसोड में जहां पे हम ट्रेडिंग की असली दुनिया को समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।